श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये इस शॉर्ट कोर्स की ये आखिर सेशन है जिसके अंतर्गत व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी असलियत में होता क्या है, इसके विषय में हम संक्षिप्त में आज चर्चा करेंगे और इसका विस्तार रूप से वर्णन आपको अगले आने वाला कोर्स में जो कि साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की विज्ञान, तो इसके विषय में हम अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज का दिन हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे एंड जो भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, अगर आपके लिए संभव है आप अपना वीडियो ऑन करके रख सकते हैं जिससे हम एक पर्सनल आई कांटेक्ट बनाकर रख सकेंगे। अन्यथा कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को बोलना बहुत मुश्किल है, उनको कुछ समझा नहीं सकते। रादर मनुष्यों से बात करना आसान पड़ता है ना, हमें भी यही आदत है मनुष्यों से ही बात करने की। So that's the reason we want to have a face-to-face connection. Thank you for responding. आज बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष चर्चा का विषय है What is spirituality? आध्यात्मिकता क्या है? क्योंकि अभी तक हम काफी कुछ सुन रखे हैं, जैसे हैप्पीनेस के विषय में भी जब हम चर्चा किए थे उसके अंतर्गत भी हमने यही पढ़ा समझा कि हैप्पीनेस प्राप्त करने का या आनंद प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग आध्यात्मिकता है। फिर उसी प्रकार से उसका अगले सेशन में हमने पढ़ा कैसे भौतिक समस्याओं को आध्यात्मिक समाधान हम देकर उन्हें परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हर प्रकार की भौतिक समाधान वो उस समस्या को टेम्पररी दबा कर रखती है, बट सॉल्व नहीं कर पाती है। टेम्पररी दबा कर रखती है, बट जब आध्यात्मिक समाधान देंगे भौतिक समस्याओं को, देन फिर वो समस्या परमानेंटली हल हो जाएगी। एंड उसी प्रकार से हम थर्ड सेशन कल का दिन हमने ये भी देखा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कर्म के सिद्धांत के विषय में पढ़ा एंड फिर उस संदर्भ में हमने ये समझा कि आध्यात्मिकता को अपनाने से व्यक्ति किस प्रकार से और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं अपने एक्टिविटीज को लेकर बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। एंड फिर उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि हमारा आनंद और दुख दोनों बिल्कुल निश्चित कर दी गई हैं हमारा कर्म फल के हिसाब से, इसलिए उसे हम बहुत ज्यादा मेहनत करके भी बदल नहीं सकते हैं। जैसा कि एक कुरूप व्यक्ति चाहे उनकी चेहरे पे कितना फेयर एंड लवली लगा भी ले,
फिर भी बदलेगा नहीं, बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आएगी। डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट में तो दिखा तो देंगे लोग कि आप एक हफ्ते तक फेयर एंड लवली को प्रयोग करो, देन फिर आप चमक जाएंगे। बट हमें पता है कि कितना चमकते हैं, है ना। तो फिर जो रंग है वो निकलेगा नहीं, वो परमानेंट मार्कर से मार्क कर दी गई है, वो निकलने वाला नहीं है। तो उस प्रकार से तो उन चीजों को हम बदल नहीं सकेंगे। तो जो चीज हमारा प्रभाव से जो बदलाया जा सकता है वो क्या है, वो आध्यात्मिक प्रगति है। बाय इन्वेस्टिंग योर एंडीवर एंड एफर्ट्स एंड एनर्जी एंड टाइम, आप अपना शक्ति, धन, संपत्ति, समय देकर आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपना इन्वेस्टमेंट आध्यात्मिक जीवन में करें। तो इस प्रकार से तीनों बार हम आध्यात्मिकता की इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी इन वंस लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग स्पिरिचुअलिटी इन वंस लाइफ, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का महत्व के विषय में हमने पिछले 3 सेशंस में हमने समझा। तो इसलिए आगे का सेशंस हम इसी का केंद्र में रखते हुए होगा कि आध्यात्मिकता होता क्या है और उसको अपनाने का मतलब हमें क्या क्या चीजें हम अपना जीवन में अपनानी होगी। दिस इज ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड, हम एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आध्यात्मिकता को हम अपना जीवन में कैसे अपनाएं। जैसे भगवदगीता के विषय में भी इतना कुछ लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट भगवदगीता को जीवन में उतारने का मतलब होता क्या है, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू प्रैक्टिस भगवदगीता इन लाइफ। तो ये चीज हम आज के दिन हम समझेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है आज के समय पे, हर जगह इसका प्रयोग होता है। ये इसके विषय में और गहराई में जाकर चर्चा करने के पहले हम एक बहुत ही विशेष बात हम बताएंगे, सभी ध्यान से सुनिए कि हर एक मनुष्य का अपने जीवन में 2 जरूरतें हैं। जब तक ये 2 जरूरतें पूरी नहीं होगी तब तक व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, चाहे जितना भी कमाने पर भी, जितना ज्ञान अर्जित करने पर भी, जितने ऊंचे पद पे जाने पहुंचने के बाद भी आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, जब तक ये 2 चीजें जो हम बता रहे हैं, जब तक ये 2 चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी, व्यक्ति परेशान ही रहेगा, व्यक्ति परेशान रहेगा। एंड दीज 2 थिंग्स आर अ मस्ट, नो मैटर हूसोएवर इट इज, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के लिए 2 जरूरतें पूरा होना ही होना है। एंड व्यक्ति खोजते हैं हर जगह इन्हीं 2 चीजों के लिए। वो 2 चीजें क्या है, वो 2 चीजें ये हैं कि फर्स्ट थिंग, एवरीबॉडी वांट्स टू बी लव्ड, एंड सेकंड, एवरीबॉडी वांट्स टू लव समवन। सभी लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी से वो प्रेम करे, एंड सभी लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई मेरे से प्रेम करे। जब तक इस प्रकार की निस्वार्थ स्वच्छ प्रेम की अनुभूति व्यक्ति को अपना जीवन में होता नहीं है, तब तक उस स्वच्छ प्रेम की खोज में व्यक्ति दुनिया के चारों ओर दौड़ते रहते हैं। And this is the prime and the most essential and the most prime necessity of anybody's life. हर एक व्यक्ति का जीवन में ये 2 जरूरतें बिल्कुल कंपलसरी है, कोई भी क्यों ना हो, उनको ये 2 जरूरतें पूरी होना ही होना है। हम चाहते कोई ना कोई हमसे प्रेम करे, और दूसरा भी सच है कि हम भी चाहेंगे किसी ना किसी से हम भी प्रेम करें, ये दोनों चाहेंगे। जब तक ये जरूरत पूरा नहीं होगा तब तक व्यक्ति दौड़ता रहेगा। एंड अभी के समय पे हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इन दोनों जरूरतों को अपने अपने सिचुएशन के अनुसार पूरा करने का प्रयास करते हैं। कोई अपना रिश्तेदारों के साथ, कोई अपना पति के साथ, कोई अपना पत्नी के साथ, कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपना फ्रेंड्स के साथ, कोई अपना कोलीग्स के साथ।
इस प्रकार से सभी लोग अपना जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पत्नी से प्रेम प्राप्त करते हैं, पत्नी से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, बट कई बार बनता नहीं है। बनता नहीं, प्रयास तो जारी है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। बेचारे माता पिता इतने इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पे, शुरुआत से उनकी ध्यान रखते, संभाल कर उनकी पालन पोषण सब कुछ, हर चीज की ध्यान रखते हुए उन्हें बड़ा करते हैं। देन अल्टीमेटली व्हाट दे सी, इट अल्टीमेटली एंड्स अप लाइक, फिर वो लोग इधर फिर उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, सही प्रकार से रिगार्ड नहीं करते हैं, ये सारी चीजें देखा जाता है। जैसा अभी रिसेंटली हमारे ही रिश्तेदारों में से, हम जब अभी रिसेंटली जब घर गए थे, हमारे रिश्तेदारों में से कोई थे रिश्तेदार, वो लोग पिछले 2-3 सालों में 3-4 सालों में कुछ बिजनेस कर रहे थे। तो फिर वो बिजनेस अच्छा से फ्लरिश हुआ, वो लोग 4-5 शॉपिंग मॉल्स बना दिए, तो काफी बड़े स्तर पर पहुंच गए, अच्छे स्तर पर पहुंच गए। और जो भी 2-3 लोगों की टीम थी जो कि ये सारी चीजें कर रही, उनकी माँ जो है मेरे पास आई। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, उन्होंने कहा कि मैं तो काल भैरव के मंदिर में जा रहा हूँ। अरे काल भैरव के मंदिर में आप क्यों जा रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा बेटा मेरे बात नहीं सुनता, मेरा बेटा जो है मेरे बात नहीं सुनता है। मैंने सुना था कि काल भैरव मंदिर में जाकर फिर पूजा वूजा करने से वो मेरा बात सुनने लग जाएगा। मैं इस बात को लेकर, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल केयर नहीं करता है, कुछ भी देखता नहीं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आई एम सो शैटर्ड विद दिस करके फिर वो रो रही थी। ऑल्दो धन के हिसाब से देखा जाए काफी धनी हो गए। एक महीने में एक ही बार 5 करोड़ रुपए की 3 गाड़ियां खरीद ली। तो फिर इतना इतना पैसा तो हो गया, बट क्या है, बचा क्या है? आंखों से आंसू आ रहे हैं, मानसिक तनाव है, हर प्रकार की सुविधा सामने खड़ी है, बट मानसिक तनाव है अंदर से। हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी? बिकॉज शी, आई मीन, चाहिए हमें करके, बट असलियत में धन नहीं जो हमें खुश रखेगी, वो प्रेम है। वो स्वच्छ प्रेम है जिसके लिए हर एक व्यक्ति खोज रहा है। इसलिए इस प्रकार के धन की प्राप्ति होने के बाद भी उन्हें अपने बेटे से उस प्रकार की प्रेम के आदान प्रदान नहीं हो रही है। she's not receiving that love from a son. उनके बेटे से उनको उस प्रकार की प्रेम नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसलिए फिर वो दुखी है। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यही जीवन की सच्चाई है जो हर जगह देखा जा रहा है, हर जगह देखा जा रहा है। इसलिए जीवन में हम बहुत कुछ कमाए या नहीं कमाए, कम से कम कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होनी चाहिए जिनसे हम प्रेम करें, जो हमसे प्रेम करे। There should be at least somebody in our life. बट एक सच्चाई बताऊं, तो ये भी कभी भी नहीं पूरा होने वाली है। The only place, एक ही जगह जहां पर हमें इस प्रकार के स्वच्छ प्रेम के आदान प्रदान संभव है, वो केवल और केवल भगवान में। वही एकमात्र व्यक्ति है जो हमें असलियत में प्रेम करते हैं, एंड वही एकमात्र व्यक्ति है जिनसे हम असलियत में प्रेम भी कर सकते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ जो सच्ची प्रेम की बातें हम जो कर रहे हैं, जो स्वच्छ और निस्वार्थ बिल्कुल प्योर लव की बात जो कर रहे हैं, वो केवल और केवल भगवान से ही संभव है। देखिए, आप पहले सोचिए कि जब तक हम, जैसे शुरुआत में हम बताए थे, जब तक व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ है, यस, जब तक व्यक्ति का हृदय में स्वार्थ है और कलमश है, वो स्वच्छ प्रेम कैसे करेगा?
मेरे हृदय में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ईर्ष्या में करता हूँ, और स्वार्थ, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, तो मैं स्वच्छ प्रेम कैसे कर सकता हूँ उनसे? तो संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए दिस सॉर्ट ऑफ लव कैन ओनली एंड ओनली बी रिपोज्ड इन द सुप्रीम लॉर्ड। एंड जब तक हम भगवान में इस प्रकार की प्रेम ढूंढेंगे नहीं, भगवान से इस प्रकार की प्रेम प्राप्त हमारी बात अभी सुनाई दे रहे? ओके। जब तक इस प्रकार की प्रेम हम भगवान से प्राप्त नहीं करेंगे और भगवान से इस प्रकार की प्रेम नहीं करेंगे, everybody will be fighting and fighting and fighting in their lives just in search of this love. इस प्रकार की प्रेम की खोज में व्यक्ति हमेशा लगे रहेगा। तो इसलिए the most important thing that we have to learn today is that इस प्रकार की सच्ची प्रेम भगवान के साथ ही आदान प्रदान हो सकता है। And then फिर what is spirituality? What has spirituality to do with all of this? आध्यात्मिकता फिर क्या है, इन चीजों के साथ क्या संबंध है उसकी? Spirituality is that which actually facilitates the exchange of this love. सिंपली आध्यात्मिकता का मतलब ये है जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिस फैसिलिटी के आधार पर, जिस प्लेटफॉर्म पे हम इस प्रकार की प्रेम के आदान प्रदान भगवान के साथ कर सकते हैं। तो कई बार लोगों को लग सकता है ना, भगवान के साथ आप प्रेम करने के लिए कह रहे भगवान को ना हमने देखा, ना सुना, ना कुछ है, तो फिर वैसे व्यक्ति को हम, जिनको हमने देखा ही नहीं, उनसे प्रेम क्या करेंगे? जो पत्थर की तरह मंदिर में खड़े रहते हैं, ना कोई आदान प्रदान होता, उनसे हम प्रेम की आदान प्रदान उनसे कैसे हो पाएगी? तो डेफिनेटली इस प्रकार का प्रश्न आता है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है which makes these exchanges with the supreme lord a possibility, इसे संभव कराती है। तो यही आध्यात्मिकता है। बट आज के समय पे जो सनातन धर्म के अंतर्गत आध्यात्मिकता को लोग एक रिचुअलिस्टिक बना दिए हैं। रिचुअलिस्टिक मतलब देखिए, स्पिरिचुअल शब्द है ना, स्पिरिचुअल, तो उसमें स्पिरिट प्लस रिचुअल, अभी स्पिरिट निकाल दिया, केवल रिचुअल रह गया। एक्टिविटीज का स्पिरिट निकाल दी गई है, केवल रिचुअल रहेगा। रिचुअल का मतलब केवल एक यांत्रिक रूप से कार्य करते जाना। जैसे कि मेरी दादी माँ जो है वो बत्ती दिखाती थी, फिर उसके बाद मेरे माँ ने पकड़ लिया बत्ती दिखाने का कार्य, और फिर उनकी परंपरा में आने के कारण मैं भी पकड़ लूंगा। किन्हें दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, भगवान जाने। बस उन लोगों ने दिखाया, मैं भी दिखानी है, हमारी परंपरा है, आचार है, हमारे घर की खानदान है। सभी लोग जाकर उस पत्थर को माथा टेकते थे, हम भी जाकर माथा फोड़ देंगे वहां पर। तो इसको रिचुअल कहा जाता है। फिर उसके पीछे स्पिरिट पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, भगवान को बत्ती दिखाए किस लिए, और वो कौन है जिनको बत्ती दिखाए जा रहे हैं। कई लोगों को लाइन पे खड़ा कर दी गई है।
Sorry, somehow net is a little bit of problematic today, but still it's okay. अभी अभी आ रही ना आवाज? इसलिए पहले जमाने में जूम यूज नहीं करते थे। Recording in progress. तो उस प्रकार से फिर जब स्पिरिट पता नहीं होता है, सिद्धांत पीछे पता नहीं होता है, देन सारा कुछ सेंटिमेंटल बन जाता है। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिचुअल्स को स्पिरिट ऐड करती है। इट गिव्स द स्पिरिट एंड राइट अंडरस्टैंडिंग व्हाई टू फॉलो द रिचुअल्स। क्यों हमें उन रिचुअल्स को फॉलो करनी चाहिए, उसका पीछे क्या अर्थ होता है, उसकी क्या संबंध है, और हमें क्यों करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इन सारे चीजों को एक प्रामाणिक तौर पर हमें एक प्रामाणिक तरीके से सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। इसलिए जब हम चीजों को यांत्रिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, दैट इज वाई व्हेन वी सिंपली प्रेजेंट एज अ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म, इसलिए बच्चे भी स्वीकार नहीं करते हैं कई बार। Especially the educated community, they would not like to appreciate such activities because उन्हें लगता है ये सारा sentiments ही क्या करें। और कई बार जब लोग माला करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या झोले में भात रखकर घुमाते रहते हैं। एंड कोई कहता है कोई काम धंधा नहीं इसलिए घुमा रहे हैं। कोई सोचते हैं कि अगर कोई ध्यान में बैठे, फिर उन्हें लगता है कि बेचारे इनको सोने पे नींद नहीं आते इसलिए बैठकर सो रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का अर्थ निकालकर अपने अपने हिसाब से लोग सोचने लगते हैं। बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, और स्पेशली टू से हम सही सिद्धांत हम नहीं दे रहे हैं उन कार्यों के पीछे। कार्यों के पीछे का जो सिद्धांत है वो हम नहीं दे पा रहे, या हम खुद नहीं समझते इसलिए दे नहीं पा रहे किसी को। इसलिए वो कन्विक्शन भी अंदर से आता नहीं है। So that is the reason ये आध्यात्मिकता का मतलब है to know two things, religion and philosophy. Religion and philosophy, इन दोनों को साथ समझने का प्रयास करना, ये स्पिरिचुअलिटी होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इस प्रकार से कहा करते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। Religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. आप केवल आचरण कर रहे हैं, उसके पीछे आचरण के पीछे का सिद्धांत आप नहीं समझते हैं, देन केवल हम सेंटिमेंटल हैं कार्यों को लेकर। सेंटिमेंटल का मतलब अंधविश्वास है। सेंटिमेंटल का मतलब अंधविश्वास है। एंड जो लोग केवल सिद्धांत में ही लगे रहते हैं, मतलब केवल बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने में, बहुत बड़े बड़े बातें करने में लगे रहते हैं, बट कार्यों को अपना जीवन में उतारते नहीं है, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते नहीं है, उसके आधार पर कार्य नहीं करते हैं, देन वो किस प्रकार के व्यक्ति है? वो केवल मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है, केवल मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है, मनोकल्पना है कर रहे बस। उनको कोई काम नहीं आएगी। देखो, मैं सैकड़ों क्लासेस अगर मैं सुन भी लूं खाना बनाने के विषय में, कुकिंग क्लासेस अटेंड कर लूं, बट कभी मैं किचन में जाकर रसोई में मैं खाना बनाने का प्रयास नहीं करूं, तो कोई प्रयोजन है फिर इस प्रकार की क्लासेस की? अब खाना ही नहीं बना पाओगे, फिर खा भी नहीं पाओगे, किसी को ना खिला पाओगे, फिर किसी प्रकार का पोषण नहीं होगा। तो उसी प्रकार का केवल मनोकल्पना है। जब इस प्रकार से व्यक्ति प्रैक्टिसेस को छोड़कर केवल बातें करते हैं,
तो बातें भी हमें समझना है, साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस भी करना है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन एंड फिलॉसफी पुट टुगेदर। रिलीजन एंड फिलॉसफी, कार्य भी, हम आचरण भी होनी है और सिद्धांत भी जानना है। उस आचरण के पीछे क्या सिद्धांत है ये भी जानना है। तो ये दोनों चीजों साथ साथ जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि आज के समय पे लोग, क्योंकि अभी लोगों को ऐसे ही एक धारणा बन गई कि आध्यात्मिकता मतलब या भगवान को मानने का मतलब एक अंधविश्वास है करके, अंधविश्वास है करके सीधा लोग कह देते हैं। अंधविश्वास करके लोग सीधा कह देते हैं, बिकॉज आज तक उन्हें कोई आचरण के पीछे रहा सिद्धांतों को कभी किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। इसलिए उनके दिमाग में यही बात बैठ गई कि रिलीजन मतलब ये केवल एक सेंटिमेंटलिज्म है एंड केवल ये ब्लाइंड बिलीफ है। तो भगवान को मानने का मतलब केवल एक अंधविश्वास है, भगवान करके कोई नहीं है, केवल लोग सेंटिमेंटल तौर पर भगवान को मानते हैं। तो ये सारे बातें खत्म हो जाएगी जब हम रिलीजन को सिद्धांत के साथ समझने का प्रयास करेंगे। एंड आज के समय पे सनातन धर्म के विषय में, सनातन धर्म का इस प्रकार की दुर्गति होने का मुख्य कारण यही है, लोग कई बार रिचुअल्स तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उसके पीछे सिद्धांत जानने का प्रयास नहीं करते हैं। पहले जमाने में temples used to act as centers of excellence for teaching spiritual knowledge. पहले के जमाने में हमारा मंदिर केवल एक दर्शन करने का मंडप ही नहीं होता था, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने का एक केंद्र की तरह काम करती थी। इस प्रकार से आज के समय पे इस्कॉन की टेम्पल्स इस प्रकार से कार्य करने का प्रयास कर रही है। आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को बताकर, कार्यों के पीछे सिद्धांतों को समझाकर, भगवान कौन है, क्यों पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, पूजा करने से क्या फायदा, हम हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, भौतिक दुनिया क्या है, हम कौन हैं, इन सारे बातों को आध्यात्मिकता के आधार पर, शास्त्रों की बातों के आधार पर समझाकर लोगों को दिव्य ज्ञान देने की कार्य हमारे मंदिर किया करते थे पहले। बट आज के समय पे उसी प्रकार की एजुकेशन की कमी है। उस प्रकार की एजुकेशन की कमी के कारण ही जो है लोग इस प्रकार से धर्म को, एक रिलीजन को एक केवल सेंटिमेंटल मानने लगे। एंड फिर इसलिए जो भी अभी आने वाला नया पीढ़ियों को धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर विश्वास खत्म हो गया। इसका मुख्य कारण हम ही है। तो इसलिए जैसा हमने कहा, तो पहले हम स्पिरिचुअलिटी के विषय में हमने बताया, स्पिरिचुअलिटी हमें एक प्लेटफॉर्म देती है प्रेम, स्वच्छ प्रेम की आदान प्रदान भगवान के साथ करने की, भगवान से स्वच्छ प्रेम कैसे करनी है और भगवान से उस प्रकार की प्रेम कैसे प्राप्त करनी है, तो उस प्रकार की प्रेम की अनुभूति कैसे करनी है। प्रेम तो भगवान कर ही रहे हैं, प्रेम तो भगवान कर ही रहे हैं अपनी ओर से, केवल हम अनुभव नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी वो देती है। फिर दूसरा, हम स्पिरिचुअलिटी के विषय में ये बात समझा, स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल, इसका मतलब रिलीजन फिलॉसफी दोनों साथ मिलकर स्पिरिचुअलिटी बनता है। तो ये दो बातें अभी हमने समझा। एंड फिर आगे और जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी के विषय में, क्योंकि आज के समय पे एंड एक और अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी के विषय में बताएंगे, थर्ड अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। बिकॉज जो हम बता रहे हैं बिल्कुल जड़ पर जाकर चीजें बता रहे हैं, व्हाट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी स्टैंड्स फॉर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, आध्यात्मिकता। इसका मतलब आत्मा से उस कार्यों की कुछ लेना देना होनी चाहिए। उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी के कार्यों को स्पिरिट से कुछ लेना देना होनी चाहिए। और स्पिरिट या आत्मा क्या है, जैसे भगवद गीता में कहा जाता है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन।
ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, मेरे ही अंश है। भगवान कहते हैं मेरी अंश है। तो इस प्रकार से ये स्पिरिट है, भगवान की अंश है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, जो अंश है उसे, उसकी भगवान जो कंप्लीट होल है उनके साथ कनेक्शन क्या है ये समझकर उसके आधार पर कार्य करना। टू सिंपली रिवोक या रीएस्टैब्लिश आवर लॉस्ट कनेक्शन विद गॉड। भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध को, भूला हुआ संबंध को पुनः स्थापित करके भगवान के साथ उस प्रकार के आदान प्रदान करना ही आध्यात्मिकता है। क्योंकि सच में ये हम सभी की बहुत बड़ा भाग्य है कि देखिए, अगर किसी को मोदी जी के साथ अगर थोड़ा सा भी संबंध है, देन हजारों लोगों को भूलकर घूमेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं मोदी जी के साथ मैंने बचपन में 5वीं कक्षा हम दोनों साथ में पढ़े। देन मैं 1000 लोगों को, लाखों लोगों को बताऊंगा, मैं अपना फेसबुक में लगाऊंगा, इंस्टाग्राम में लगा दूंगा, व्हाट्सएप में अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल बुरी तरीके से प्रचार कर दूंगा, अरे मेरे फ्रेंड है मोदी जी, हम दोनों साथ में पढ़े थे, 5वीं कक्षा में थे, हम दोनों साथ में पढ़े थे। बट कितना समय रहते, केवल 5-6 महीने रहते साथ में बस। उसके लिए वो उतना छोटा सा कनेक्शन भी जब एक महान व्यक्ति के साथ होता है, उस कनेक्शन को मतलब सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए वो इस प्रकार से फैलाता है। अगर उस प्रकार से आप सोचो कि अगर भगवान के साथ हमारी संबंध है करके, अगर ये बात पता चले एंड फिर इस संबंध को हम पुनरुद्धरण करें, देन हम क्या क्या करनी चाहिए, कितने न्यूज़पेपर में डाल देनी चाहिए। देखो मेरे भगवान के साथ ये संबंध है, मेरे भगवान के साथ इस संबंध है ना, because it is such a valuable and rich and incalculably valuable relationship. इसका कोई मूल ही हम नहीं कर सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है संबंध भगवान के साथ अपनी। और वैसा संबंध केवल जो 5-6 महीने वाला संबंध जैसा संबंध नहीं है, बल्कि हमारा अनंत काल से हमारा संबंध भगवान के साथ चली आ रही है, जिसे दुर्भाग्यवश हम भूल चुके हैं। आप सोचिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति भी इस दुनिया में क्यों ना हो, वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रह पाएगा, है या नहीं? हमेशा आपके साथ नहीं रह पाएगा। एटलीस्ट जब हम शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करेंगे, तब तो वो हमेशा हमारा साथ छोड़ देगा, तब भी साथ तो नहीं चल पाएगा, वो चाहते हुए भी नहीं चल पाएगा। अगर आप कहो मैं अगले जीवन में एक मल के अंदर कीड़ा बनूंगा, तो मेरे साथ चलोगे क्या? मेरे फ्रेंड करके घूम रहे हो, तो मेरे साथ चलो, मैं मल के अंदर कीड़ा बनने वाला अगले जीवन में। अरे मल के अंदर कीड़ा बनने को दूर की बात है, जैसा पॉकेट खाली हो जाता है वैसा छोड़ देगा हाथ। जैसा पॉकेट खाली, जैसा आपसे कोई काम नहीं बनता, वैसे ही छूट जाता है संबंध आज के समय पे। देन फिर मल के अंदर कीड़ा बन जाएगा, तब तो दूर की बात है, वो तो आएगा ही नहीं, दूर भाग जाएगा। बट भगवान एक ऐसा व्यक्ति है, इतने महान होने के बाद भी, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी, चाहे हम एक मल के अंदर कीड़ा भी बन जाए, भगवान कहते वहां पर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी कर्म वहां पर ले जाती है, बट वहां से भी तुम्हें उठाने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। वैसे भगवान को क्या जरूरत है हमारे साथ चलने की? क्या पड़ा है भगवान को इस प्रकार से हमारे साथ चलने की? बट ही डज नॉट वांट टू लीव बाय आवर साइड। हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहते। हर समय, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं, इस प्रकार से कहकर हमेशा साथ देने वाला एकमात्र व्यक्ति भगवान है।
चाहे परिस्थिति कितना भी दुर्भर क्यों ना हो, still he is with us. In the worst of the worst situation, in the best of the best situations, he is with us. सबसे बेहतरीन परिस्थितियों में, सबसे बुरा परिस्थितियों में भी भगवान हमें साथ देते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है, सुहृदम सर्वभूतानां, he is the one and the only best friend of each and every person in this world. हर एक जीव का एकमात्र सुहृद है भगवान, बेस्ट फ्रेंड है वही। एंड वैसा फ्रेंड जीवन में प्राप्त होना, इससे और चाहिए क्या व्यक्ति, इससे और चाहिए क्या? तो इसलिए आज हम इसलिए आध्यात्मिकता हमें भगवान के साथ ये जो संबंध हमारा है, ये जो शाश्वत संबंध है, तो इस संबंध को वापस जागृत करने के लिए है। क्योंकि वैसे संबंध तो बिल्कुल टूटा तो नहीं है, संबंध हम भूल चुके हैं, भगवान भूले नहीं, तभी तो साथ में है आज भी। हमें तो भगवान से विमुख होकर भगवान से भाग रहे हैं। तो आध्यात्मिकता बस यही है, भगवान का सन्मुख होकर भगवान के प्रेम को हम समझते हुए भगवान के प्रेम के साथ आदान प्रदान करना, बस इतना ही है। इसमें बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आध्यात्मिकता में। तो ये बात हम समझना है। एंड फिर अभी आज के समय पे आध्यात्मिकता के नाम पे क्या क्या नहीं सिखाए जा रहे हैं। कोई कहते नाक बंद कर दो, कोई कहते मुंह बंद कर दो, कोई कहते कान ही बंद कर दो, कोई कहते कि मरी जाओ, कोई कहते कि सिर को नीचे कर दो, पैर को ऊपर कर दो, कोई कहते हैं कि देखो संभोग से समाधि तक पहुंच जाएंगे, जो खाना है खाते रहो, जिस प्रकार के संभोग करना है वो करते रहो, संभोग करते 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 एक दिन थक जाएंगे एंड फिर खुद ही छोड़ देंगे संभोग एंड फिर फाइनली समाधि में पहुंच जाओगे। एंड ये सिद्धांत को जो मानते हैं संभोग से समाधि, लोग तो पता नहीं इतने मूर्ख है, इस सिद्धांत को भी वो लोग सही मानकर इस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार लोग चलने वाला क्या करते हैं, हम जब सुने थे हमारा दिमाग खराब हो गया। तो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को स्त्री के प्रति व्यामोह है, देन फिर स्त्रियों के साथ फिर मतलब रहते हैं, मतलब इसी प्रकार से फ्री लाइफ जीते हैं। एंड फिर उनको यही मान्यता है कि अगर इस प्रकार से मैं संभोग करूंगा 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 करूंगा, एक दिन मैं बिल्कुल थक जाऊंगा इस प्रकार के संभोग से, देन फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रकार से संभोग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली? भगवान भगवद गीता के अंतर्गत कहते हैं, जब भी इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के संपर्क में हम लाते हैं, वो एग्जैक्टली उसी प्रकार के कार्य है जिस प्रकार से अगर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करके उसे समाप्त करने का प्रयास करोगे, ये एग्जैक्टली उसी प्रकार के कार्य है पेट्रोल से आग को बुझाने का प्रयास करना। अगर मान लो मैं पेट्रोल लाकर आग को बुझाने का प्रयास करूं, फिर क्या होगा? बहुत बड़ा आग हो जाएगी। भगवान ही कहते हैं दुष्पुरेण नलेन चा, the fire is not going to get extinguished, rather it is going to get more and more intense. हमारा इंद्रियों की इच्छा जो है और प्रबल हो जाएगी, जितना आप इंद्रियों को खिलाओगे उतना प्रबल हो जाएगी। एंड यहाँ पर ये मूर्ख कह रहे हैं कि संभोग करो और समाधि पहुंच जाओगे, एंड हजारों लाखों की संख्या में मूर्ख पीछे पड़े हैं एंड उस प्रकार की सेक्सुअल लाइफ जीते हुए। कितना मूर्खता है। एंड व्यक्ति घोषित करते हैं अगर मैं कृष्ण बन गया, इसे संभोग करते करते आप सभी लोग गोपियां बन जाइए, महात्मा कृष्ण बन गया और बाकी लोग गोपी बन जाएंगे और सभी लोग रास लीला करेंगे। एंड इतने पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन जाते हैं, क्या करेंगे? दिस इज द फेट ऑफ टुडेस वर्ल्ड। एंड कोई कहते हैं
कोई कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, गुरुजी हमें प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तो ऐसा है वैसा करके कुछ कहेंगे तो देन वो कहते कि देखो तुम ना लाल चटनी के साथ ये आलू वाला पकोड़ा पकोड़ा खा लेना। ठीक है, अगर लाल चटनी के साथ अगर आलू वाला पकोड़ा काम नहीं करता है देन हरा वाला चटनी उपयोग करना। एंड दुर्भाग्यवश किसी के लिए ये काम कर गई, किसी ने मतलब किसी ने उनकी निर्देशन सुनकर उन्होंने उसी प्रकार से पकोड़ा बनाया और लाल चटनी बनाया और लाल चटनी के साथ पकोड़ा खा लिया, उनके लिए हिट हो गया। देन फिर वो आकर 10 लोगों को बताए, देखिए उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सोल्यूशन देते हैं, पकोड़ा ही खाने के लिए कहते हैं लाल और हरा चटनी के साथ, तो तुम भी जाना, तुम्हें भी वो बताएगा, तुम्हारे भी हल हो जाएगी। एंड इस प्रकार से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। इस प्रकार की बाबा जी के पास आज लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है। हम हंस रहे बट उनकी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है उस बाबा जी का। उनकी अच्छा सोल्यूशन है खड़वा तो नहीं दवाई, अच्छा पकोड़ा खाओ, गरम गरम पकोड़ा खाओ लाल और हरा चटनी के साथ, कभी मीठा वाला, कभी खट्टा वाला, कभी तीखा वाला। बट पीपल गेट फूल्ड एंड कोई आते हैं आध्यात्मिकता के नाम पे एंड वो कहते हैं देखो मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा कर लेना। एंड वो पहले से ही 10 लोगों को फीस देकर खड़ा कर देते हैं। देखो जब लोग मेरे बात सुनकर आएंगे, आप लोग मेरी आरती उतारना और पूजा करना, ये पैसा ले लेना। तो पहले ही पैसा देकर उन्होंने सैलरी देकर लोगों को रख दिया। एंड फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं देन फिर ये काम में लगा हुआ लोग जो है उनकी बत्ती उठा के फिर आरती करते रहते हैं। देन लोग कहते हैं अरे इनके इतने फॉलोअर्स, इनकी पूजा हो रही है, इनको माला पहनाया जा रहा है, इनकी आरती किया जा रहा है, इन्हें भोग लगाए जा रहे हैं, तो हम भी करते हैं, चलो करके फिर सभी लोग मिलकर फिर उनकी पूजा करने लगते हैं। जहां पर फिर 50 लोग इकट्ठा हो गए फिर 100 लोग और पीछे आ जाते हैं, तो जहां पर 100 लोग गए फिर 1000 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में लाखों की संख्या में बाबा लोगों ने फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिया। करते क्या है, अच्छा कोई समस्या है देन केवल चिटकी मारते हैं एंड पॉकेट से या कहीं से कुछ विभूति निकालते हैं, देन फिर हाथ में देंगे विभूति लो, फिर घर जाओ मजा करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड फिर कुछ मैजिक करके दिखा देंगे, मुंह से कुछ शिवलिंग निकाल देंगे, मुंह से गोल्ड चेन निकाल देंगे एंड फिर दिखा देंगे। फिर लोग मानने भी लगता है अरे इतना बड़ा मैजिक कर रहे हैं, जबरदस्त मैजिक कर रहे हैं, उनके मुंह से शिवलिंग निकलता है और उनके मुंह से गोल्ड चेन निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान क्यों नहीं होंगे, तो भगवान ही है करके फिर भगवान पे मान लेते हैं। ये है आध्यात्मिकता। दिस इज अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का पैराडाइज है, जहां पर लोग इतने मूर्ख बन जाते हैं, उनको समझ ही नहीं है किसी भी हालत में एक साधारण जीव कुछ भी करके भी भगवान बन नहीं सकते। भगवान कोई पोस्ट नहीं है, ना भगवान कोई मैजिशियन है, छोटे मोटे गोल्ड चेन निकालने वाला मैजिशियन नहीं है, ना कोई छोटे मोटे शिवलिंग निकाल कर दिखाने वाला मैजिशियन नहीं है। श्रीमद् ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भगवान के विषय में बताया जाता है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमुकोपः। वहां पर बताया जाता है भगवान एक ऐसा महान व्यक्ति है जो कि कारणार्णव सागर में जब लेटे रहते हैं, उनकी शरीर की रोम छिद्रों से, स्वेट पोर्स ऑफ हिज बॉडी, वहां से ब्रह्मांड निकलता है। ब्रह्मांड, दिस होल यूनिवर्स
whole universe is coming out of simply one sweat pore. एक बीज के रूप में निकलकर बड़ा होती है, ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रकाश होता है। वैसा भगवान कहा एंड छोटे मोटे मुंह से शिवलिंग निकालने वाला बाबा कहा। और एक ब्रह्मांड, मतलब आप सोचो कि आज तक भी हमारा वैज्ञानिक लोग, सभी लोग मिलकर भी हमारी ब्रह्मांड की नाप कर नहीं सके। They could not even measure the length and breadth of this universe. Forget about understanding it. उसे समझने की तो दूर की बात है, कम से कम नाप भी तो नहीं पाए हमारा सारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी। तो वैसा उतना महान ब्रह्मांड भगवान के एक शरीर के रोम चित्र से निकलता है। तो वैसा भगवान कहा है, एंड जैसा मूर्ख लोग कहा है जो कि गलियों में घूमने वाला मुंह से थोड़ा गोल चेन निकाल दे तो भगवान बन गए। मुंह से गोल्ड चेन निकालने वाला नहीं, भगवान इज गॉड, इज वन हु क्रिएट्स गोल्ड माइंस, जहां पर लाखों की टन्स में गोल्ड उपलब्ध होता है। इतना तो करके दिखाओ। तो इस प्रकार से आज आध्यात्मिकता के नाम पे लोग इतने गुमराह हो जाते हैं, फिर इस प्रकार की बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ऑल्दो कई लोगों के अंदर इस प्रकार से आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव होने के बाद भी सही प्रकार की पद नहीं मिल पाने के कारण दे गेट ऑफ ट्रैक। वो लोग आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव है, बट फिर भी उन्हें सही प्रकार के मार्ग निर्देशन नहीं प्राप्त हुआ, सही व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पाई, देन फिर लोग भटक जाते हैं एंड फिर कुछ और ही चीजों को आध्यात्मिकता के नाम पर अपनाने लगते हैं। एंड फिर लोगों को अपने अपने झुकाव के अनुसार फिर लोगों को अलग अलग प्रकार के पद भी अच्छा लगता है। जिनको पकौड़ा खाने की इच्छा है उनको तो वो पकौड़ा वाला सोल्यूशन अच्छा लगे, अरे ये तो बढ़िया आध्यात्मिकता यही करते हैं करके। और जिन्हें मैजिक अच्छा लगता है वो मैजिशियन के पीछे पड़ जाएगा। अरे देखिए, अगर मैजिक करने से ही अगर ये व्यक्ति भगवान बन सकते हैं, तो सबसे बड़ा भगवान तो मैजिशियन बनेंगे ना। सबसे बड़ा भगवान तो मैजिशियन बन जाएंगे। हर एक जादूगर एक एक भगवान बन जाएंगे। केवल मैजिक करने से भगवान नहीं बनेंगे, ये समझना है। देखिए, छोटे मोटे सिद्धियां तो लोग हिमालय में जाकर कुछ तपस्या करके प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में थे। वहां पर वैसा पीसी सरकार आए थे। पीसी सरकार है जो कि सबसे बड़ा म्यूजिशियन है। तो उन्होंने कुछ मैजिक करके फिर भक्तों को एंटरटेन किए थे। तो फिर वो सारा मैजिक शो वगैरह खत्म करने के बाद प्रभुपाद से पूछे, देखो मैंने इतना मैजिक करा, आप भी तो स्वामी हो, आप भी तो कुछ मैजिक करके दिखाइए। प्रभुपाद ने शुरुआत में कहा अरे मैं तो मैजिक नहीं जानता हूँ। देन फिर उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि देखो मैंने जो मैजिक किया तुम कर सकते हो क्या? सरकार जी खत्म नहीं है, समझ नहीं आया, बताइए क्या मैजिक आपने की? फिर प्रभुपाद ने दिखाया, यहाँ पर मेरे सामने जो भी गंजा सिर से बैठे हैं, इस सभी ही लोग पहले हर प्रकार की पाप कार्य करते थे। दारू पीते थे, नशा लेते थे और व्यभिचार करते थे एंड हर प्रकार की पाप कार्य में लगे थे। आज यही वही लोग जो कि इस प्रकार के पाप कृत्यों में लगे हुए हैं, एंड नाउ दे हैव बिकम सो सेंटली कि वो लोग आज चाय कॉफी तक भी नहीं पीते हैं, ना कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दे आर लीडिंग सच अ पायोस एंड स्पिरिचुअल लाइफ। इतना आध्यात्मिक शुद्ध जीवन जी रहे हैं, आज स्वयं देखिए। तो ये तो मैजिक नहीं है क्या? तो ये मैजिक करके तुम दिखाइए। देन सरकार जी ने कहा, स्वामी जी हम कभी भी नहीं कर पाएंगे आपकी तरह ही मैजिक, ये संभव नहीं है।
बिकॉज एक व्यक्ति का हृदय में परिवर्तन लाने से बड़ा मैजिक और क्या है? व्यक्ति का हृदय में परिवर्तन लाने से बड़ा मैजिक और क्या है इस दुनिया में? सबसे कठिन कार्य है। अब बाकी सारा कुछ आप कर सकेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन जाओगे, बट हृदय में अपने ही हृदय में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। अपने हृदय में परिवर्तन ला पाना बहुत कठिन है। एंड वैसा अगर किसी का हृदय में परिवर्तन लाने में हम आप मदद करेंगे और स्वयं अपने हृदय में परिवर्तन ला सकेंगे, दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द सोसाइटी। ये समाज के लिए सबसे बड़ा सेवा होगी, क्योंकि हमारे ही गंदी हृदय की वजह से तो समाज में प्रॉब्लम्स होता है ना। हम भी तो प्रॉब्लम का ही तो पार्ट है आज। वैसे तो लोग कहते हैं मैं समाज को सुधार दूंगा, समाज को सुधार दूंगा, समाज में आप भी तो हो। तो पहले अपने आप को सुधार लेंगे तो समाज को बहुत बड़ा सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो इसलिए जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, यही होता है हृदय की शुद्धिकरण होता है। हृदय की शुद्धिकरण होता है, that becomes a great service to the society। ये बहुत बड़ा सेवा होती है समाज के प्रति। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना ही चाहिए, आध्यात्मिकता को अपनाना ही चाहिए। देन फिर आध्यात्मिकता के अंतर्गत अपनाने का मतलब होता क्या, हमें क्या करनी चाहिए प्रैक्टिकल तौर पर। तो ये इस बात पर आप यहाँ आएंगे। देखिए, आध्यात्मिकता की ये ABCD आज हम आपको बताएंगे। आपके साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम शेयर करेंगे, ये आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। यस, सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? ओके। ये स्पिरिचुअलिटी का ABCD है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट एंड E फॉर एंगेजमेंट। तो ये 5 चीजें हम अपना जीवन में अपनानी चाहिए। ये मतलब एसोसिएशन मतलब संगति, बी मतलब बुक्स पुस्तकें, आध्यात्मिक प्रकार की पुस्तकें के अध्ययन करना, सी मतलब चैंटिंग भगवान के नाम जप या संकीर्तन करना, डी मतलब भगवान डाइट जो भी हम खाना खाते हैं वो प्रसाद होनी चाहिए, एंड ई फॉर एंगेजमेंट वो भगवान की सेवा में किसी भी प्रकार से अपने कलाम को लगाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें और क्या क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा विवरण के साथ हम पढ़ेंगे, आज अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप सभी देखिएगा। आपको वीडियो नहीं दिख रहा है ना? वीडियो तो नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, एक मिनट हम अभी वीडियो दिख रहे हैं? साउंड भी आ रहे हैं?
अभी यहाँ पर आपको केवल एक ग्लिम्स दी गई है कि इस्कॉन की माध्यम से किस प्रकार से देश विदेशों तक कृष्ण भावनामृत की प्रचार हो रही है। एंड आप देखिए जहाँ पर अपना ही देश के लोग, अगर स्त्री है तो साड़ी पहनने से शर्माती है, अगर कोई पुरुष है तो धोती कुर्ता पहनने से शर्माते हैं। तो वैसा परिस्थितियों से एक फॉरेनर से धोती कुर्ता पहनाना और साड़ी पहनाना तो कितना बहुत बड़ी बात है। जब वो लोग हमें उनकी संस्कृति दे रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति उन्हें देना, उन्हें सिखाना कितना बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार जब अमेरिका गए थे, कि कुछ पहले से गए हुए कुछ स्वामी उनके पास आए थे, तो फिर वो लोग रामकृष्ण मठ से आए थे कुछ लोग, फिर वो लोग प्रभुपाद जी से कहने लगे, देखिए स्वामी जी, आपको थोड़ा सा अपने वेशभूषा बदलना पड़ेगा, कोट पैंट टाइप पहनना होगा, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो आपको तो फिर एक आउटकास्ट मानेंगे, आपको बात तो कोई रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, कोई सुनेंगे नहीं। तो आप भी स्पून से खाना सीखिए एंड फिर कोट पैंट पहनिए, देन फिर जाकर प्रवचन दो, देन फिर लोग सुनेंगे, नहीं तो फिर नहीं बनेंगे। देन प्रभुपाद जी ने ही बात कहा, देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी संस्कृति इन्हें देने के लिए, इनकी संस्कृति मैं सीखने नहीं आया, तो मैं अपने संस्कृति में ही मैं बना रहूंगा और मैं अपने संस्कृति में इन्हें दूंगा। पहले तो वो सभी लोग हंसकर तो चले गए, बट डाउन द इयर्स व्हेन अ पर्सन इज डिटरमाइंड, देन आप देखिए कि किस प्रकार के परिवर्तन उन्होंने लाया पूरा वर्ल्ड वाइड में। कितने लोग, चाहे चाइना से लेकर पाकिस्तान से लेकर, आज सुबह ही प्रवचन हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इन सारे देशों में जब इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होता है, कृष्ण राम की भजन होता है, उनकी विग्रहों की पूजा होती है, उनकी सेवा होती है, भगवान नाम की प्रचार होता है, भागवत कथा होती है, तो इतना बड़ा प्रचार हासिल किया था। तो ये सारा संभव हो पाई बिकॉज लोगों को इन पांचों चीजें करने के लिए इंस्पायर की गई है। एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट एंड एंगेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, ये भक्तों की संगति सबसे अनिवार्य चीज है, क्योंकि इस कलयुग के अंतर्गत असत संगति या गलत प्रकार के लोगों के संग में आकर लोग बहुत आसानी से बुरे आदतों को सीख लेते हैं, क्योंकि आप जिस व्यक्ति का संगति में सबसे ज्यादा समय आप बिताते हो, उस व्यक्ति की हैबिट सारे आपके अंदर आ जाएगी धीमे धीमे। इसलिए साइंस में भी एक रिसर्च में इस प्रकार से कहा गया है, you are the sum and aggregate of 5 people you associate with the most। आपकी व्यक्तित्व क्या है करके कैसे बताया जा सकता है कि आप जिन 5 लोगों के अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय जिनके साथ आप बिताते हो, उन्हीं 5 लोगों की स्वभाव आपके अंतर्गत है। इस प्रकार से ये डिक्लेरेशन है साइंस की। तो उस प्रकार से आप किन की लोगों की संगति आप कर रहे हैं, क्या दारू पीने वाले लोगों की संगति कर रहे हैं, फिर हम भी एक न एक दिन ग्लास पकड़ ही लेंगे, दिन वो कहेगा प्रभु जी आप थोड़ा सा आ जाइए, आप पीना मत, आप केवल देखते रहिए। फिर ठीक है, हम कहें ठीक है, पीने के लिए मना तो कर ही रहे हैं, तो देखना ही तो है, फिर देख लेते हैं करके जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे। दिन फिर अगले दिन दोबारा बुलाएगा, देखिए प्रभु जी आप इस बार आना, कुछ मत करो, कल की तरह देखते रहना। देन फिर कल की तरह हम देखते रहेंगे, बीच में कहेगा कि मैं जरा बाथरूम होकर आ रहा हूँ, ग्लास पकड़ लेना, तो ग्लास पकड़ा देंगे। फिर अगले दिन, फिर तीसरे दिन कहेंगे आप ग्लास पकड़ ही लिया, तो फिर थोड़ा सा आप टेस्ट कर भी लेना, देन फिर टेस्ट कर लेंगे। फिर चौथा दिन हम बॉटल मंगाएंगे। तो उस प्रकार से शुरू हो जाता है कहानी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के लोगों की संगति हम करते हैं, उसी प्रकार का व्यक्तित्व हम भी बन जाते हैं। सो दैट इज वाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको जो भी आपको सीखना है,
आप जिनके पास वो विद्या है उन लोगों के साथ आप संगति करेंगे, वो विद्या आप सीख लेंगे। जैसे वो उदाहरण के लिए आपको अच्छा एग्जाम की तैयारी करनी है, देन आपको वैसा स्टूडेंट कम्युनिटी ढूंढना पड़ेगा जो लोग अच्छा से पढ़ते हैं। अगर उनके साथ जाने पे ही आपके अंदर वो इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगी, नहीं हमें भी मेहनत करना है, क्योंकि आप भी देखेंगे वो लोग भी रात रात जग जग कर वो लोग पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से डिस्कशंस करके पढ़ रहे हैं। तो सारे देखकर आपको खुद ही प्रेरणा आएगी, देन फिर आप खुद पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जो भी अगर आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज टू डू इज वो भक्तों की संगति में आए। भक्तों की संगति में आया, भक्तों की संगति में आएंगे तो दिन आध्यात्मिक जीवन अपने आप शुरू हो जाएगी। आध्यात्मिक जीवन अपने आप शुरू हो जाए, भक्तों की संगति में आना होगा। एंड अभी से इसलिए हम आगे इस प्रकार की भक्तों की संगति प्रोवाइड करने के लिए ही इस प्रकार के सेशंस हम जारी रखेंगे। एंड हमारी यही निवेदन है, जो भी आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में अपनाना चाहें, देन प्लीज आप लोग इस प्रकार की सर्कल्स में आइए, डिवोटीज के सर्कल में आइए, आप पार्टिसिपेट करिए। फिर इस प्रकार के सेशंस में आएंगे तो यही संगति तो हो रही है अभी ना। तो संगति का मतलब है व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं संगति में बैठ के। अगर मान लीजिए मैं कोई मूवी के बारे में बताऊं, आज की लेटेस्ट मूवी हिट ये है, इस मूवी में इन्होंने एक्शन किया, वो हीरोइन थी, तो उस प्रकार यही बात मैं करूंगा, देन फिर वो असत संगति ही है। बट हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, तीन सारे बातों के विषय में, तो यह आध्यात्मिकता की चर्चा है। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति जारी रहेगा। इसलिए आप लोग इस प्रकार के सेशंस में आप लोग रेगुलरली आइए। उस प्रकार के प्लेटफॉर्म हमें ISKCON के माध्यम से हमें मिल रही है। एंड ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सारा रशिया में है। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी पीपीटी इज नॉट विजिबल। प्रभु हरे कृष्णा। अच्छा, पीपीटी इज नॉट शेयर। हाँ, VLC स्क्रीन। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सारे सभी भक्त लोग जो है रशिया का है। रशिया में कई लाखों की संख्या में लोग भगवत भक्ति से जुड़े हैं। सभी लोग इस प्रकार से एकत्रित हुए हैं। दे कम टुगेदर वंस इन ए ईयर फॉर अराउंड 10-15 डेज, 10-15 दिन तक वो लोग साथ में बिताते हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रम होता है। सभी लोग बहुत सुंदर प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। सभी रशियंस है, नो इंडियंस, सभी रशियंस है। सभी भगवान कृष्ण राम को जानते हैं, गौर निताय को जानते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्तों को संगति करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन देते भी हैं, भगवत गीता भागवतम की पुस्तकों को वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, और प्रसाद के अलावा कुछ और खाते ही नहीं है। सभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन गए। आप सोचिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रशिया जैसा देश में, जहां पर वेजिटेरियन करके कुछ मिलता ही नहीं। जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी रशिया गए थे, उनको वेजिटेरियन फूड कहीं मिला ही नहीं था। उनकी सर्वेंट जो है 5-6 किलोमीटर जाकर थोड़ा सा चावल लेकर आए थे, यही वेजिटेरियन फूड है करके, यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा था। तो वैसा देश जहां पर लोग बहुत आदत पड़ी है नॉन वेज खाने की, देन फिर उन लोगों को वेजिटेरियन बनाना कितना बड़ी बात है। नाउ दे आर ऑल डूइंग इट। एंड वैसा कोल्ड कंट्री में दारू पिए बिना रह नहीं पाएगा व्यक्ति, बट इनमें से कोई दारू नहीं पीता है। हाउ कैन, मतलब ये सारा कुछ कैसे संभव हो पाई? उन लोगों ने कभी कृष्ण राम के नाम तो सुना ही नहीं कभी भी, बट फिर भी आज वो लोग अपना किस लिए पाए? क्योंकि कृष्ण राम भगवान के साथ संबंध ये सभी जीवों का है, चाहे रशियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस, सभी का ही संबंध भगवान के साथ है। ये कोई नया संबंध नहीं है, इसलिए वो लोग आसानी से अपना पाए, बिकॉज ये कोई नया संबंध हम उन्हें नहीं दिखाए। वही संबंध जो उनकी अनादि से आ रही, उसी संबंध को पुनः जागृत करे बस। तो ये भगवत गीता भागवतम की महिमा है, ये हमारा देश की संस्कृति है जो कि इस प्रकार की परिवर्तन लोगों में ला पाए। तो ये देखिएगा, इसलिए जैसा हम और
एंड जिस प्रकार की संगति आप अपनाओगे, अच्छा संगति अपनाओगे, देन ऊपर जाओगे लिफ्ट में, जैसा हम ऊपर जाएंगे। अगर नीचे के बटन दबाओगे तो नीचे जाओगे, मतलब बुरा संगति लेंगे तो फिर नीचे जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स। देन दूसरा, जिस प्रकार की पुस्तकें और वीडियोस वगैरह हम देखते हैं और पढ़ते हैं, अगर आप दिन भर बॉलीवुड की मूवीज और वीडियोस देखते रहेंगे, देन वही बॉलीवुड शाहरुख खान ही सपने में आएगा, फिर वही चीजें दिमाग में चलता रहेगा ना, देन आध्यात्मिकता क्या होगी। जब हम इस प्रकार की पुस्तकें जब हम पढ़ेंगे, अच्छे विचार हमारा मन में आने लगेंगे, अच्छे विचार हमारा मन, जैसे उदाहरण के लिए, जैसा अभी कुछ साल पहले हमारा जो अमेरिका में जुवेनाइल क्राइम बहुत बढ़ गई। जुवेनाइल क्राइम का मतलब है छोटे छोटे बच्चे पिस्तौल लेकर लोगों को मार देते थे। अगर टीचर पूछे कि बेटा तुमने होमवर्क कर लिया है, नहीं, पिस्तौल उठाए मार दिया। होमवर्क पूछेंगे तुम, मैं दिखाता हूँ, पिस्टल उठाए मार दिया। क्यों मार दिए? बिकॉज वो दिन भर वही उसी प्रकार का सीरियल देख रहे थे टीवी में। टीवी में वही सीरियल देख रहे थे कि इस प्रकार के पिस्टल उठाकर मारना है लोगों को, ये करनी है वो करनी है, तो इसी प्रकार के कार्य देख रहे थे, वायलेंट कार्य, इसलिए वायलेंट ही बन गया। जब इस प्रकार की स्थिति उनके सामने आए तो फिर पिस्टल चलाकर मार दिया। तो इसलिए फिर अभी हर स्कूल में मेटल डिटेक्टर्स होते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनकी वो पॉकेट में पिस्तौल लेकर तो नहीं आ रहे करके। तो ऐसा स्थिति हो गया, बिकॉज जो देख रहे हो वही दिमाग में घुस जाते हैं, उसी प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। इसलिए आप जो पढ़ेंगे, अगर भगवद गीता जैसा ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, कम से कम जानेंगे तो है कि भगवान ने क्या कहा है, भगवान के द्वारा दी गई कानून क्या है, और उस प्रकार के अच्छे विचार आएगी हमारे मन में। इसलिए हमें भगवद गीता जैसा ग्रंथों के अध्ययन हमें करनी चाहिए। ये लॉ बुक है, या ये जैसे कहते हैं ना, ये मैनुअल ऑफ लाइफ है। जैसे उदाहरण के लिए टीवी खरीदने पे आपको एक मैनुअल दिया जाता है, मोबाइल खरीदने पे एक मैनुअल दिया जाता है, उस टीवी का या मोबाइल का कैसे प्रयोग करे करके। उसी प्रकार से भगवान भी भगवत गीता दिए थे एक मैनुअल ऑफ लाइफ के रूप में। अगर टीवी का उपयोग करके खराब होने के बाद आप मैनुअल पढ़ेंगे, फायदा क्या हुआ? खराब हो गया पहले सही प्रकार से उपयोग नहीं करने का। मैनुअल पढ़ेंगे तो पहले से आपको उपयोग करना आएगी, टीवी को कैसे उपयोग करें, मोबाइल को कैसे उपयोग करें। उसी प्रकार से भगवत गीता अच्छा से अध्ययन करेंगे तो देन हमारे शरीर का कैसे हम उपयोग करें, इस भौतिक दुनिया को कैसे उपयोग करें, उसकी उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है, तो ये सारे बातें हमें पता चलेंगे। हम सही प्रकार से उपयोग करेंगे, हम खराब किए बिना हम अपना शरीर का उपयोग करके हम लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। इसलिए मैनुअल ऑफ लाइफ, हम लोग कहते हैं कि अरे अभी से क्या भगवद गीता पढ़ना है, 60 साल उम्र आने के बाद जब आंखें दिखते नहीं है और दांतें टूट जाती है और बाल सफेद हो जाती है, देन तीसरा पैर जुड़ जाती है, देन आप सीधा चल नहीं पाते हो, उस समय करना है ना भक्ति। तो अभी से क्या धंधा कर रहे हैं? अरे उस समय कौन सा भक्ति कर लोगे? भगवद गीता पढ़ने देंगे तो दिखता नहीं है, और माला करने देंगे तो मुंह से बोल नहीं पाते स्पष्ट रूप से, हरे कृष्ण आता है नहीं, हल्ले 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 कहते हैं, हालेलुया हो जाते, फिर कुछ और हो जाएगी। दिन फिर कहा जाए प्रभु जी आपको कल का दिन जन्माष्टमी उपवास करना है, फिर कहेंगे कि प्रभु जी मुझे ना डायबिटीज है, हर एक घंटे में मुझे खाना लेना होता है, तो मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा। दिन फिर कौन सा भक्ति होगी? फिर कहो कि प्रभु जी हम गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे, चलो। प्रभु जी ऑलरेडी मेरा तीसरा पैर जुड़ गई, फिर अभी फिर अगर गोवर्धन परिक्रमा में इस समय ले जाएंगे तो व्हील चेयर में उठाकर ले जाना पड़ेगा मुझे बाद में, तभी तीसरा पैर के साथ रहने दो। तो ऐसा स्थिति में कौन सा भक्ति करेंगे? भगवान को जब हम अर्पण करते हैं, मुरझा हुआ फूल को हम अर्पण नहीं करते, बल्कि बिल्कुल सुगंधित फ्रेश फूल को भगवान को अर्पण की जाती है। तो सिमिलरली जब हम अच्छे यौवन की स्थिति में हैं, या बचपन से ही, प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि
कौमारम आचरित प्राग्यो धर्मान भागवतानिह। 5 साल की उम्र से ही हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति को उतार कर भक्ति का अभ्यास करनी चाहिए करके। अभी 25, 30, 35 साल हो गया, लोग भक्ति कर नहीं रहे, तो इसलिए कम से कम अभी तो अपनाएं, अभी ऑलरेडी लेट है हम। आगे चैंटिंग, भगवान के नाम के जप। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सारा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ये चैंटिंग, जिस प्रकार से यहाँ पर माता जी बैठकर जप माला पे भगवान के नाम ले रही है, वैसे नाम जप के विषय में हम अगले वाला आने वाला कोर्स में और डिटेल में बताएंगे, उसकी साइंटिफिक तरीके से क्या इफेक्ट है हमारा ब्रेन वेव्स पे, कैसे उसकी इफेक्ट्स पड़ता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा बिहेवियरल पैटर्न्स में कैसे इसकी फर्क पड़ता है। इन सारे चीजों को हम साइंटिफिकली हम अगले आने वाले सेशंस में हम बताएंगे। बट वैसे संक्षिप्त में बताने के लिए एक प्रैक्टिस क्या है, उस प्रकार से हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो इसे महामंत्र कहा जाता है, इस मंत्र की मंत्रा मेडिटेशन, जैसा कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई दीप जलाकर दीप के सामने बैठ जाते हैं, दीप को देखते देखते ध्यान लगाते हैं, कोई रेड बल्ब ऑन करके रेड बल्ब पे ध्यान लगाते हैं, कोई शून्य पे ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। बट असलियत में ध्यान होता क्या है? क्या भगवान रेड लाइट पे ध्यान लगाने के लिए कहा, क्या भगवान एक दीप जलाकर दीप पे ध्यान लगाने के लिए कहा, या भगवान एक शून्य पे ध्यान लगाने के लिए कहा भगवान ध्यान करने के लिए कहा, ये हमें शास्त्रों से समझना होगा। ये भी हम अगले आने वाले सेशन में बताएंगे। भगवान क्लियरली बताते हैं ध्यायतो विष्णुम, विष्णु के ऊपर ध्यान करनी चाहिए। और विष्णु किस रूप में अभी के समय प्रकट हुए हैं? कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। कलियुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान के नाम के ऊपर इस प्रकार से मंत्रा मेडिटेशन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, जो कि हमारा आचार्यों ने हजारों लाखों सालों से करते हुए आए हैं, उसी प्रकार के विधि को आज भी इतने फॉरेनर्स अपनाए हैं, लाखों की संख्या में रशियंस, हजारों की संख्या में अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह सभी लोग कर रहे हैं। व्हाई नॉट वी इंडियंस? हमारी संस्कृति वो लोग कर रहे हैं और हम घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से नाम जप करें, तो इससे हमें मन की शांति मिलता है, बहुत संतुष्टि मिलता है और बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो वैसे इन सारे चीजों के विषय में काफी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो ध्वनि जो होता है सबसे सटल फॉर्म है, और यही असलियत में हमारा जीव ध्वनि जो होता है, ये सबसे सूक्ष्म चीज है जो कि हमारा मन के अंदर तक प्रवेश कर सकती है। जैसा हमारा 5 ज्ञान इंद्रिय है, और हर इंद्रिय का अपना इंद्रिय वस्तु है, और ये इंद्रिय वस्तुओं में जो 5 प्रकार की चीजें हैं, शब्द, रस, स्पर्श, गंध, तो इन 5 में से सबसे सूक्ष्म है वो शब्द है। ये शब्द हमारा मन को विचलित करने का, शांत करने का क्षमता रखती है। इसलिए मैं कोई गलत शब्द को उपयोग करके आपको स्पर्श किए बिना भी आपके मन को विचलित में कर सकता हूँ। अगर 2-3 गाली में सुना दूं, देन फिर तुरंत व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है, अरे ये क्या सुना दिया इन्होंने, फिर तुरंत विचलित हो जाता है। अगर आप सोचिए, अगर मेरे शब्दों में, मेरे द्वारा कही गई बातों से, गाली से अगर हमारा मन विचलित हो सकती है, देन उसकी ऑपोजिट भी तो संभव है ना। कोई ऐसा शब्द एग्जिस्ट करती है जिस शब्द को सुनने के द्वारा हमारी मन शांत भी तो हो सकता है। अगर शब्द हमारा मन को विचलित कर सकते हैं, वही शब्द हमारा मन को शांत भी तो कर सकती हैं। तो इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो भगवान के नाम जप करने की जो द्वारा जो शब्द हम निकालते हैं, वो शब्द हमारा मन को शांत करती है। एंड दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड। ये जो चैंटिंग है, ये तीसरा जो हम करते हैं, एंड इस चैंटिंग के द्वारा यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः,
इस प्रकार के भगवान के नाम लेने से व्यक्ति का हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये जो 6 चीजें हैं, इन सारे चीजें धीमे धीमे धुल जाती है भगवान के नाम जप करने से। एक कैसा होता है हम आगे बताएंगे। एंड नाउ दिस इज डाइट। सभी लोग खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार खाना खाते हैं और बीच बीच में ब्रेक ले लेकर भी खाते हैं। तो इस प्रकार से कोई बात नहीं, जितना खाना है खाओ, दिन भर खाना है खाओ, खाने से कोई मना नहीं कर रहे हैं, बट ये बात हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आप खूब खाइए, बट भगवान को भोग लगा कर खाइए। देखिए, हर चीज भगवान के द्वारा दी गई है। Why don't we take out 10 minutes of time to offer the same thing to him and then take it? अगर मान लो कि कोई पिता जो है वो अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, वो मार्केट से, हल्दीराम से 1 किलो कलाकंद लेकर आए थे एंड बेटे को दिया, बेटा ये तुम ले लेना, तुम्हारे लिए मैंने लाया। बेटे के हाथ में रख दिए 1 किलो कलाकंद। then बेटे ने क्या किया, बेटे ने पैकेट खोला, पैकेट खोलकर उसमें से 1 कलाकंद निकालकर फिर वो अपने पापा के मुंह में जाकर रख दिया। देन इस प्रकार के कार्य से पापा कितना प्रसन्न हो जाएंगे, आप सोचिए। ऑल्दो कलाकंद उन्होंने ही तो लाया, ही इज द वन हु ब्रॉट इट, उन्होंने ही लाया, बट वही कलाकंद जब उन्हें दी गई है, उससे वो बहुत संतुष्टि प्राप्त करते हैं। He tastes the love of his child. अपनी बेटी का प्रेम वो स्वीकार कर रहे हैं इस कलाकंद के द्वारा। ऑल्दो उनके पास लाखों के रुपए है जिससे वो हजारों की किलो कलाकंद खरीद सकते हैं, बट ये जो कलाकंद जो कि इन्होंने अपने मुंह में रखा है बेटी ने, उसकी स्वाद तो किसी और चीज के बराबर नहीं होता है, बिकॉज दैट इज ऑफर्ड विथ लव एंड सिंप्लिसिटी। उसी प्रकार के सरल हृदय के साथ भगवान ने ही तो जो दिया हम खा रहे हैं ना रोज। पहले खाने के पहले भगवान के सामने 10 मिनट रख के भगवान को निवेदन करे, फिर उसके बाद खाए। एंड ये गारंटी हमारी, भगवान आपकी थाली खाली नहीं करेंगे, ये गारंटी है। भगवान बेचारे, फिर भगवान ने सोच कर रखा है अगर मैं थाली खाली कर दूं, कोई भोग नहीं लगाने वाला है तो इसकी थाली नहीं खाली करूंगा। इसलिए भगवान ऐसा खाते हैं जिससे वो प्लेट भी खाली नहीं होता। तो इसलिए आपकी खाना भी बचत है, क्या दिक्कत है? जितना भगवान भोग लाए उतना ही खाना आपको वापस मिल भी जाएगी। तो व्हाई नॉट ऑफर इट टू द लॉर्ड, बिकॉज भगवान का खाने का विधान ही अलग है। वो सारे साइंस तो आपको समझ में आएगी बाद में जाकर। तो बेसिकली ये बात है कि भगवान को हर चीज, भगवान को भोग लगाए फिर खाइए। भोग लगाने के विधान वो भी आपको समझाया है, बट अभी के समय पे तो आप सिंपली भगवान के सामने रख के पर्दा बंद करिए, तुलसी रखकर भगवान के सामने रख के भगवान से निवेदन करिए, भगवान अब कृपा करके ये भोग ग्रहण करिए। बस इतना भगवान से कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Simply say this and request the Lord, plead the Lord to accept the small offering from our side. And see, all these foreigners are taking like that. And ये जितने भी foreigners आप देख रहे, सभी लोग उसी प्रकार से ले रहे हैं प्रसाद, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। उनको आप सीधा कुछ भी तो वो लोग लेंगे नहीं, वो पूछेंगे ये प्रसाद है या नहीं, आपने भगवान को ऑफर किया नहीं। ये लोग जब इतने ध्यान रख रहे हैं कि राम कृष्ण राधा रानी को भोग अर्पण किए बिना वो लोग लेंगे नहीं करके, वो लोग उस प्रकार से कर रहे हैं, हम क्यों अपना संस्कार को छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है। खाने के जो 3 पार्ट होते हैं, एक तो जो मल बनकर निकल जाता है, एंड दूसरा जो हमारा खून बनकर हमारा शरीर में प्रवाहित होकर हमें पोषण प्रदान करती है, एंड तीसरा कंटेंट है वो हमारा माइंड में जाकर हमारा माइंड में चेतना देती है, इट गिव्स अ कॉन्शियसनेस। बिकॉज अब जिस प्रकार के खाना खाएंगे उसी खाना के आधार पर आपके विचार वगैरह आने लगे।
लोगों को ये सटल साइंस पता नहीं होता है, उनको लगता है केवल एक पोषण मिलता है। पोषण ही नहीं, आपका माइंड पे बहुत सीरियस इफेक्ट होता है खाना का। अगर आप गंदा खाना खाएंगे देन फिर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ेगी। तो आहा जो है सत्व रजो और तमो गुण की होती है। जब हम प्रसाद भगवान को भोग अर्पण करके खाते हैं, तीनों गुणों के परे उठ जाती है। वो सत्व रजो और तमो गुण में भी नहीं आती है, बल्कि विशुद्ध सत्व की खाना बन जाती है। एंड वैसा खाना खाने से व्यक्ति का हृदय की शुद्धिकरण होता है। शास्त्र में भगवद गीता में कहा जाता है, अगर भगवान को भोग लगाए बिना जब व्यक्ति खाता है देन वो खाना वो पाप है। ये पचंती आत्म कारणात् भूंगते ते अघम पापम, वो केवल पाप कार्य है जो भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं। एंड वही जब आप भगवान को भोग लगाकर खाएंगे फिर वो खाना हमारी हृदय की शुद्धिकरण करेगी, जो ऑलरेडी बना हुआ पापों को भी शुद्ध कर देगी। तो ये संभव है प्रसाद के द्वारा। एंड फाइनली एंगेजमेंट। सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ कला है। कोई म्यूजिक में काफी अच्छा है, कोई खाना बनाने में काफी अच्छे हैं, कोई मैनेजमेंट में काफी अच्छे हैं, कोई बोलने में अच्छे हैं, कोई श्रृंगार करने में अच्छे हैं, कोई डेकोरेट करने में, घर को साफ सुथरा रखने में अच्छे हैं। तो इस प्रकार से आपके पास किसी भी प्रकार की क्षमता क्यों ना हो, आप भगवान की सेवा में उस क्षमता को लगाकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम अपने परिवार को तो सेवा कर ही रहे हैं ना अपनी क्षमता का प्रयोग करके, देन भगवान का सेवा भी करिए, उनको भी अपना परिवार में स्वीकार करिए। एंड यू सर्व द लॉर्ड विद योर ओन टैलेंट्स। आप अच्छा खाना बना सकते हो, खाना बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। अगर कुछ नहीं आता है तो हमारे पास आ जाइए, हम सिखाएंगे। कुछ भी नहीं आता है तो हमारे पास आ जाए, हम सिखाएंगे, हर चीज सिखा देंगे। खाना बनाने से लेकर कीर्तन करने से लेकर झाड़ू मारने तक हर चीज सिखाई जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट सेवा करने की मन होनी चाहिए, सेवा करने की मन होनी चाहिए। देखिए, हम कुछ नया चीज हम नहीं बता रहे हैं, वही जो हमारा अनंत काल से हमारे वैदिक संप्रदाय में सनातन धर्म के अंतर्गत प्रैक्टिस करते हुए आ रही है, उन्हीं चीजों को एक साइंटिफिक तौर पर एक प्रॉपर रीजनिंग, फिलॉसफी, सिद्धांत इत्यादि चीजें समझाते हुए लोगों को वही बातें हम बता रहे हैं। कृष्ण तो कोई नया भगवान तो नहीं है जो आपको परिचित कराने के लिए, राम कोई नया भगवान तो नहीं है, राधा रानी कोई अपरिचित व्यक्ति तो नहीं है, सभी लोग तो परिचित लोग ही है। बट और उनकी सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए, उन सारे चीजों को प्रॉपर सिद्धांत के तौर पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। दिस इज व्हाट ISKCON डज। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इन कार्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये 5 चीजें जो अभी हमने बताई हैं, A for association, B for books, C for chanting, D for diet and E for engagement, सर्विस। ये 5 चीजें आप अपना जीवन में अपनाइए और अपना जीवन को आध्यात्मिक बनाइए। और आध्यात्मिकता के विषय में और विस्तार रूप से वर्णन आपको अगले आने वाला कोर्स में पता चलेगी, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। वहां पर हम ये बात बताएंगे कि जैसा कई लोगों की प्रश्न होता है कि हम शास्त्रों को माने किस लिए, किसी ने भाव में लिख दिया महाभारत रामायण को कैसे हम विश्वास करें, तो इसके कारण हम बताएंगे। एंड फिर हम कौन है, जैसा आप सुने ही होंगे, हम शरीर नहीं आत्मा करके लोग कहते हैं, बट हम अपने आप को आत्मा घोषित करने के पीछे क्या कारण है, क्या सिद्धांत है और उसके क्या साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक कम्युनिटी में भी क्या इस बात की स्वीकृति है क्या कि क्या वो लोग भी मानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है करके। अगर इस प्रकार की स्वीकृति है तो देन फिर उसके विषय में क्या रिसर्च हुआ है साइंस में, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। एंड थर्ड चीज है, भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कौन है। इतने लोगों को भगवान के रूप में पूजा जाता है, एक गले में घूमने वाला बाबा जी से लेकर शिव जी से लेकर दुर्गा जी से लेकर गणेश जी से लेकर शनि जी से लेकर विष्णु भगवान तक हर एक व्यक्ति को भगवान के रूप में पूजा जाता है। फिर इतने लोगों के बीच में असलियत में भगवान होते कौन है, किनकी पूजा करनी चाहिए और किस लिए पूजा करनी चाहिए। आप सभी लोग इस कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हैं,
कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आपको कोई और इंटरेस्ट तो नहीं है? तो ये सारे बातें आपको उसके अंदर समझाई जाएगी। कृष्ण को भगवान के रूप में क्यों माना जा रहे हैं, क्या है इसके सिद्धांत के पीछे, ये सारे बातें शास्त्र के आधार पर हम चर्चा करेंगे। एंड फिर फाइनली ये जो नाम जप के विषय में जो हमने बताई, उसके विषय में और विस्तार रूप से उसकी क्या इफेक्ट्स है, किस प्रकार के प्रभाव ये सारा चीजें हमारे ऊपर पड़ता है, इन सारे बातों को भी हम उसके अंतर्गत लास्ट सेशन में चर्चा करेंगे। ये 4 सेशंस अगले हफ्ते रहेगी, तो आप सभी लोग अपना समय लेकर आप आइएगा। तो यहाँ पर हम आज के सेशन समाप्त करेंगे और प्रश्नोत्तर के लिए सेपरेट सेशन रखेंगे, then उसके विषय में आपको सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन। प्रभु जी ने बताया कि वी ऑल आर हैंकरिंग फॉर लव, और वो प्रेम हम सभी लोगों में खोजते हैं, बट डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत सारी अनर्थाएं होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, सेल्फलेस लव तो नहीं मिल पाता है किसी से। अगर हमको वो प्योर लव मिलेगा तो हम कंप्लीट सेटिस्फाई हो पाएंगे, एंड वो प्योर लव सिर्फ भगवान दे सकते हैं, बिकॉज वही प्योर है और वो हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। जैसा प्रभु जी ने स्टूल का एग्जाम्पल बताया कि हम अगर इवन कभी हमारा कर्म ऐसे होते हैं कि हमें स्टूल का कीड़ा भी बनना पड़े तो भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो वो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले भगवान के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन करना, उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचुअल्स है या सिर्फ फिलॉसफी है। कई जगह सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करते हैं बट उसके पीछे का स्पिरिट क्या है वो नहीं पता होता है। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट प्लस फिलॉसफी, स्पिरिट प्लस रिचुअल्स, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से ने प्रभु जी बताया कि हमें किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है, ABCDE फॉर्मूला। तो ये सारे सेशंस जो अभी शॉर्ट में बताया प्रभु जी, इसका डिटेल हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। वी होप एंड कि आप सभी को ये मंत्र ऑफ लाइफ सेशन काफी अच्छा लगा होगा। एंड पर्सनली मैंने काफी रेलिश करा, काफी सारी चीजें सीखने को मिली, जानने को मिली। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चारों सेशन अटेंड करने के लिए। एंड अभी आपके चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, उसको आप जरूर फिल करिए ताकि आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो हमें मिल सके। इसमें आप अपने क्वेश्चंस को भी डाल सकते हैं, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम लोग एक सेशन वी विल अनाउंस सून। आपके जो भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें जब भी अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। साथ में आप डायरेक्ट भी वहां पे कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रभु जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा कोर्स है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो काफी इम्पोर्टेंट सेशन है। हमारे कई सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो इसमें क्लियर होंगे। तो अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन को जरूर अटेंड करें।